आदरणीय महानुभाव, आज 2 अक्टूबर रविवार इस प्रातः वेला में जीवन कैसे जिए में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए आज का सुमधुर भजन हम लोग सुनते हैं। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। 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 साडी नैया दा तारणहार है, फिक्र करो किस बात की। नैया दा तारणहार है, फिक्र करो किस बात की। साडा सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करो किस बात की। साडा सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करो किस बात की। उड़ती एक पतंग में डोर गुरु दे हाथ है। डोर गुरु दे हाथ है, डोर गुरु दे हाथ है। जिथे सतगुरु ले चले, जाना ओंदे साथ है। जाना ओंदे साथ है, जाना ओंदे साथ है। उड़ती एक पतंग में डोर गुरु दे हाथ है। जिथे सतगुरु ले चले, जाना ओंदे साथ है। वो तो मंजिल जाकर पार है, फिक्र करो किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करो किस बात की। साडा सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करो किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करो किस बात की। गुरु ज्ञान दा चले कारवां, असी भी उत्थे जावांगे। असी भी उत्थे जावांगे, असी भी उत्थे जावांगे। बैठ गुरु दी चरण शरण में, जीवन धन्य बनावांगे। जीवन धन्य बनावांगे, जीवन धन्य बनावांगे। गुरु ज्ञान दा चले कारवां, असी भी उत्थे जावांगे। बैठ गुरु दी चरण शरण में, जीवन धन्य बनावांगे। तकदीर दा लेखनहार है, फिक्र करो किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है,
फिक्र करा किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। हर पल साडी फिक्र करे, हर पल साडी फिक्र करे, हर पल साडी फिक्र करे। चित धरे नाव गुण कोई, साडे गुणा दी कदर करे। एक बालक नादान समझ, हर पल साडी फिक्र करे। ओंदा जग सारा परिवार है, फिक्र करो किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। साडा सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। साडा सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। आदरणीय महानुभाव, आपका इस वेला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम अक्सर इस बात के पीछे सोचते ही रहते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हमारा मन कभी तो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है और कभी बहुत अधिक दुखी हो जाता है। इस प्रकार की बातचीत से जो मन को सुखद बातचीत लगती हैं, जो मन को प्रसन्न करने वाली बातें लगती हैं, उनसे हम सुखी हो जाते हैं, उनसे हम आनंदित हो जाते हैं। वो हमारे मन को आह्लादित कर देती हैं, प्रसन्न कर देती हैं। और जिन मन की बातों से अथवा जिन मन के विचारों से हम अप्रसन्न होते हैं, हम अपने मन में खुशी महसूस नहीं करते हैं, आनंद नहीं लेते हैं, तो वही बातें हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। एक ऐसा भाव आज हमारे मन में आया। वैसे तो पता नहीं होता कि चर्चा का विषय क्या होगा, यह भी मालूम नहीं होता कि हम कैसे बैठ रहे हैं, हम किस प्रकार से लोगों के साथ अपने अनुभवों को, किस किस अनुभवों को साझा करेंगे। यह तत्कालीन बात है। रविवार को, प्रति रविवार को हम आपके साथ उपस्थित होते हैं। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर हमने जो कुछ अपना जीवन संजोया है, बनाया है, या परम प्रभु की कृपा से अपना जीवन यापन किया है, संचालित किया है, उन्हीं के आधार पर कुछ ऐसे अनुभव हमारे जीवन में, जीवन के घटनाक्रम में आने वाली घटनाओं से, दुर्घटनाओं से, सुघटनाओं से हम दुखी अथवा प्रसन्न होते हैं, अथवा सुख में महसूस करते हैं, अपने मन को आह्लादित होते हैं और हम अपना जीवन यापन करते हैं। ये बहुत आम मर्रा का समीकरण है जीवन का, रोजमर्रा का, रोज यही बातें। आज थोड़ा और गहराई में उतरेंगे अपने विचारों के मंथन को लेके कि हम किस प्रकार से अपने जीवन के विचारों को, क्योंकि पिछले सप्ताह से ये बात निरंतर विचारों के आवागमन की,
हमारी निरंतरता को लिए हुए है। इस दरमियान मुझे बाबा खटिया वाले के धाम नागपुर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम लोग जबलपुर में हैं। पिछले जो कड़ियां हैं हमारे जीवन कैसे जिए की में, उसमें हमारे भैया मेरे प्यारे साईं फकीरा जी, वहां कार्यक्रम चल रहा था, भगवत भजन हो रहा था। बाबा खटिया वाले के आगोश में हम लोग बैठे हुए थे, उनकी गोदी में सभी भक्तजन दूर दूर से आए हुए थे और मेरी बातचीत चालू थी। तो मुझे उस बहन की याद आ गई जिसने ये कहा था कि प्रभु, हम अपने विचारों को कैसे शुद्ध करें। और यही बात उस प्रवचन के दरमियान मेरे सामने से गुजरी। वहां जिस वक्त हम लोग बाबा खटिया वाले के आश्रम में डेरे पर भजन कीर्तन भाव कलाम शब्द साखी रमैनियों के बीच आनंद ले रहे थे, उसी वक्त वो बात आई कि किस तरह से हम विचारों को देखते हुए, विचारों का मंथन करते हुए ध्यान में उतरे अथवा अपने मन स्थिति को, अपने मनोभावों को ऐसा शुद्ध करें कि हमारा जीवन आध्यात्म की ओर मुड़े, परम प्रभु की कृपा को सार्थक रूप से स्वीकार कर सके। क्योंकि विचारों में यदि भक्ति भाव, प्रेम भाव, सत्संग भाव, जीवन के सभी सापेक्षित परमेश्वर के प्रति समर्पण भाव होंगे, तभी हमारा जीवन अपने अंतःकरण को, मन को शुद्ध करने के लिए अभ्यासित होगा। यही बात मेरे प्रिय भाई फकीरा जी ने कही। प्रभु, आपकी बात तो सब सही है, लेकिन कृपया ये जवाब दें, ये भी मुझे बताएं, क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर मन को शुद्ध करने के तरीके क्या हैं, उपाय क्या हैं, कैसे मन को शुद्ध करें। बहुत अच्छा लगा मुझे। किसके पास इतना समय है कि वो बैठ के चिंतन में जाए, विचार को सोचे, विचार को समझे और उसके पश्चात उन मनोभावों को अपने अंदर ढाले, अपनी सभी बातों को, जीवन में उठने वाली सुख दुख की अनेक घटनाओं, सुघटनाओं को, समस्याओं को विचार के अंतर्गत अगर वो डूबा तो उसको इतना समय नहीं है कि वो विचारों में डूब जाए और विचारों को मंथन करे कि सही कैसे हम विचारों को शुद्ध करें। बड़ा अच्छा प्रश्न था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भैया फकीरा जी को बोला, मैंने कहा सही देखिए, अच्छी बात यह है कि विचार को मंथन करने में, विचारों को सोचने में, विचारों को समझने में अथवा विचारों को देखने में कोई समय नहीं लगता। ये परमेश्वर की एक ऐसी सृष्टि है जिसमें सांस के आते जाते ही हमारे विचारों का आवागमन रहता है, और जैसे सांस आई गई वैसे ही विचार आते और जाते रहते हैं। आवश्यकता उनके दृष्टा होने की है, हम किस प्रकार से उन विचारों को देखें, अथवा जिस धारा में विचारों का प्रवाह है उस धारा में न जाकर, अगर वो नकारात्मक है तो उस धारा में न बहें और विचारों के प्रवाह को हम बाधित करें, विचारों के प्रवाह को हम देखें और उनका रूपांतरण करें सापेक्षित भाव से, परमेश्वर की भक्ति में, परमेश्वर के सत्संग में, अथवा इस समाज में व्याप्त सभी परेशानियां, अव्यवस्थाएं, दुख, समस्याओं से उन विचारों को हटाते हुए परमेश्वर के सापेक्ष, भक्ति भाव के सापेक्ष हम
स्वयं को उन विचारों को देखते हुए अपने को संचालित करें। बात उनकी समझ में आई। जो सभी लोग बैठे हुए थे वहां मैंने एक बात और कही। मैंने कहा हमारे आपके जीवन में 3 मार्ग होते हैं जिससे हम ध्यान योग कहा गया, भक्ति योग कहा गया और कर्म योग कहा गया। अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपने विचारों को, अपने मनोभावों को संचालित करने के लिए इस संसार में ऐसा महापुरुषों द्वारा, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी श्रीमद् भगवत गीता में इन्हीं तीनों मार्गों का प्रतिपादन किया गया। हम विचारों के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से हम ध्यान की ओर जाते हैं। कीर्तन, भजन, सत्संग, शास्त्रों का पठन पाठन, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणियों का पठन मनन और चिंतन करने के साथ साथ हम सत्संग में परमेश्वर के प्रति सापेक्षित होते हैं। वहां हमारा मनोभाव भक्ति रस में डूबता है, भक्ति भाव को अपने अंदर संजोता है, हमारा जीवन उस तरफ मुड़ता है। और तीसरा, भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में यही बात का प्रतिपादन अर्जुन से कहा, कर्म करो, कर्मण्ये व अधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। फल की इच्छा न करो, तुम केवल कर्म करो। जो कुछ भी कर्ता के रूप में मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत ही छोटा सा सारांश मैं इस वक्त यहां इस प्रकरण में जोड़ रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक अनूठी विधा है। इस कायनात की सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वाणी, जिसने इस संसार को अद्वितीय भाव दिए हैं, अद्वितीय दर्शन दिया है, अद्वितीय चिंतन दिया है। आवश्यकता इस बात की है मित्रों कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में सदग्रंथों, महापुरुषों, संतों, इन सभी का प्रेरणास्पद विचार अपने अंदर में संजोते हैं और उस पर चिंतन मनन करते हैं। मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, ये हमारे जीवन की एक ऐसी अनवरत, क्योंकि सांस हम लेते हैं, सांसों का आवागमन चालू है, इसलिए विचारों का भी आवागमन चालू है। विचारों के आवागमन से हमारे मनोभाव संचालित होते हैं। बहुत ही सीधा सा समीकरण है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने जीवन के इस अमूल्य अनुभव को आप लोगों से साझा कर रहा हूं। हम जो कुछ भी करते हैं अपने विचारों के माध्यम से ही करते हैं। विचारों में यदि हम दुखी हैं, हमारा मनोभाव अवसाद में है, विवाद में है, अपवादों में है अथवा किसी भी प्रकार के वाद विवादों में हैं, तो हम स्वयं को दुखी कर लेते हैं और हमारे मनोभाव दुख की ओर बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम सबल था, वो घर में कुछ करता नहीं था। किसी ने उससे कहा कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम्हारे जीवन में कोई विकास नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इत्यादि बातों को, संसार की बातों को सुनकर वो बहुत डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में घिर गया और वो दुखी हो गया।
कहीं किसी गुरु का उपदेश अथवा प्रवचन चल रहा था, वो उस गुरु के सानिध्य से गुजरा और उसने कहा कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत परेशानी है, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत बेहद दुखी हूं। गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम दुखी हो, तुम्हें क्या दुख है? नहीं प्रभु, मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूं, मेरे मनोभाव मुझे बहुत दुखी करते हैं, मैं बार बार एक ही बात को लेकर पकड़ के बैठा रहता हूं। अच्छा, तो तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारा दुख है वो नकली दुख है, जब तुम्हें असली दुख होवे तब तुम मेरे पास आना। उस व्यक्ति के मन में, सबल के मन में यह बात आई कि क्या दुख भी असली और नकली होते हैं? जी हां मित्रों, आपके मनोभावों में, आपके द्वारा विचारों में, आपके ऊपर कही गई बातें जो आपको दुखी और समस्याओं में ग्रसित करती हैं लोगों के कहने से, वो वाकई दुख नहीं है। उन गुरुजी ने कहा कि तुम्हें दुख को अपना गुरु बनाना चाहिए, तुम इस दुख से कुछ सीखो। ये जो तुम्हें दुख मिल रहा है, जिसको तुम दुख कह रहे हो, इस दुख से कुछ सीखो और इसको गुरु बनाओ। साधारण सा व्यक्तित्व, कोई विशेष उसके अंदर चतुराई नहीं थी। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो लोग कहते हैं कहने दीजिए, गुरुजी कह रहे हैं वो नकली दुख है जो लोगों के द्वारा तुमको दिया जाता है। उसने इस दुख को अपने जीवन में प्रेरणास्पद मान के उन्हें, ऐसी बात है मैं कुछ करता नहीं हूं तो अब मैं कुछ करूंगा। और उसने एक छोटा सा व्यापार डाला। वो खुद तो दुखी रहता था, उसके परिवार वाले और अधिक दुखी होते थे, वो कुछ करता नहीं था। लेकिन जब उसने एक छोटा सा व्यापार डाल के प्रयास किया तो घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। समाज वाले भी उसको उस निठल्ले वाली नजर से न देखते हुए कुछ करने वाली नजर से देखने लगे। उसने कर्म किया, उस कर्म के आधार पर अपने विचारों को दुख से हटाकर दुख को गुरु मानकर उसकी प्रेरणास्पद रूप में उसने कुछ कार्य किया और वो कार्य धीरे धीरे करके व्यापार करने लगा। साल 2 साल 3 साल के अंदर ही उसकी स्थिति सुधरने लगी, बनने लगी और धीरे धीरे करके वो किसी सफलतापूर्व अपने व्यापार में पारंगत होता गया और बहुत अधिक प्रसन्न रहने लगा। परंतु फिर समाज के लोगों ने उसको और अधिक उकसाया, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छा व्यापार करते हो, तुम अपने व्यापार को बढ़ाओ। व्यापार बढ़ाने की लालसा में उसने कुछ कर्जा लिया, अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। अच्छी बात थी, और अधिक प्रसन्न हो गया। लेकिन उसकी मनः स्थिति, संपत्ति, व्यापार, धन इत्यादि पाने के बाद कुछ अभावग्रस्त होने लगी और वो अपने मन में कुछ अवसाद, डिप्रेशन अथवा बेचैनी सी महसूस करने लगा और ऐसी स्थिति में वो पुनः गुरुजी के पास पहुंचा। अच्छी सी भेंट वगैरह लेके, यहां तक कि एक घड़ा सोने की मोहरों का भरा हुआ लेके संपन्न हो गया था। गुरु महाराज के पास पहुंचा, बोला प्रभु सब कुछ होते हुए भी मैं अभी दुखी हूं,
गुरुजी ने उसको देखा और मुस्कुराए, बोले कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? कि प्रभु मैं छोटा सा नजराना आपके लिए लाया हूं। बोला उस पेड़ के नीचे गड्ढा करो और उसके नीचे दबा दो, ये मेरे लिए मायने नहीं रखती। वैसा ही उसने किया, और सही मायनों में अभी भी तुम्हारा दुख जो है असली नहीं है। तुम जाओ, जब असली दुख हो तब आना। बड़ा ही विचित्र बना, लेकिन गुरु का आदेश, अपने अंदर सुधार की प्रक्रिया को जन्म देते हुए उसने कहा जी प्रभु। वो चला गया और अधिक व्यापार करने के बाद उसके जो व्यापार में कर्जा अथवा घाटे की व्यवस्थाएं थीं वो सारी निबट गई। अब वो अपना मस्त रहने लगा। उसके मन में किसी भी प्रकार का अवसाद, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन वो खोजने लगा कि असली दुख क्या है। गहरी बात थी। आखिरी में पुनः वो उस गुरुजी के पास पहुंचा कि प्रभु मुझे अब तो कोई दुख नहीं है, लेकिन केवल इतना दुख होता है जब कभी भी मैं ऐसे व्यक्तियों को देखता हूं जो खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए परेशान होते हैं। मेरे कहने से नहीं, मुझे जो कुछ समाज के लोग, घर के लोग जो कुछ भी कहते थे वो वाकई आपके कहने के अनुसार नकली दुख था। अब मुझे आभास हो गया है कि ये सारे दुख नकली हैं। धन संपत्ति सब कुछ मेरे पास है। अब मुझे उन निरीह बंधुओं को, प्यासे पशुओं को, भूखे पक्षियों को देखकर अब मुझे अपने अंतर्मन में ये दुख आता है कि कैसे करके मैं इनके दुख का निवारण करूं। बोले हां अब ठीक है। अब वो जो घड़ा तुमने अशरफियों का मेरे पेड़ के नीचे गाड़ा था, उसको जाके इन दुखी, निरीह, गरीब पशुओं, पक्षियों, संसार की प्रकृति के कई अन्य भाव ऐसे हैं जो तुम्हारे अंदर अब उठेंगे। यदि उनके दुख को देखकर तुम्हें दुख होता है तो अब तुम्हारा असली दुख वही है। तुम अपने मनोविचारों को परोपकार में लगाओ, उसमें प्रयोग करो। अपने सद्भावों से, सद्भावना से मानव जीवन का, प्रकृति का, पशु का, पक्षियों का, सबका उद्धार करो। तो तुम्हारे अंदर जो असली दुख लग रहा है उसका समापन होगा और तुम सही मायनों में आनंदित हो जाओगे। वो धन का जो घड़ा है उसको निकालो, उसको दान करो, परोपकार में लगाओ। मित्रों, बंधुओं, एक ऐसा दृष्टांत मेरे जीवन में आया था। जिस दिन से आप ये महसूस करेंगे कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, उस दिन आपके मनोभावों में, आपके विचारों में गहराइयां और अधिक प्रबल होंगी। आप उतने ही आनंदित मना होगे और जीवन में ऐसा महसूस करने लगोगे कि परमपिता परमेश्वर ने जिस प्रकार से भी हमें रखा है, जो कुछ भी हमें दिया है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अमूल्य निधि हमें दी है वो इस जीवन में हमारी जीवन को दिया है। इस जीवन को हम कैसे करके आध्यात्म की ओर ले जाएं, आध्यात्मिक और ऐसे विचारों की ओर ले जाएं जिससे जन कल्याण का भाव हो, परोपकार का भाव हो, दया का भाव हो, स्नेह का भाव हो, प्रेम का भाव हो, सहयोग का भाव हो। इन भावों से अगर हम अपने जीवन में आने वाले विचारों का
अगर आवागमन स्वीकार करते हैं और विचारों को अपने उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि इस बनाई हुई परमेश्वर की इस कृति में, सृष्टि में हमारा रोल भगवान ने हमको क्या दिया है, ईश्वरीय गुणों के, सद्गुणों के भाव से हम अपने मनोभावों को संचरित करें, उनको संचालित करें, तो यकीन मानिए इस संसार में दुखिया न रहे कोई। उस परमपिता परमेश्वर की, जिसने हमें तरह तरह से प्रकृति के सभी साधनों के माध्यम से, प्रकृति की सारी शक्तियों के माध्यम से हमारे विचारों को चिंतन, मनन, स्वाध्याय, अध्ययन, कीर्तन, भजन, सत्संग, योग, कर्मयोग, ध्यान योग इत्यादि ऐसे सद्गुण सद्भाव हमारे अंदर हमको दिए हैं, हम उनका सदुपयोग करें, अपने जीवन में ढालें और अपने आप को धन्य करें। मेरी ये इस तरह की बातचीत लोग तो बहुत सुनते हैं, उनके मुझे फीडबैक भी, प्रत्युत्तर भी, बातचीत भी आती है, अच्छे अच्छे प्रश्न भी मुझे सुनने को मिलते हैं। कहां तक, किस हद तक, किस सीमा तक मेरे ये विचार आप लोगों के प्रति लाभप्रद होते हैं, मैं परमेश्वर से ये निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, मेरे द्वारा अनुभव की हुई इन विचारों से, इन मनोभावों से, इन श्रद्धान्वित सद्भावों से समाज का सर्वे भवन्तु सुखिनी का भाव प्रबल होवे मेरे अंदर। हे परमेश्वर, वो शक्तियां दे ताकि मैं इस प्रकृति में व्याप्त अवसाद, विवाद, वाद, दुख, कलेश का अपने स्तर तक, जहां तक मैं कर सकता हूं, निराकरण कर पाऊं। दुखिया न रहे कोई, रोगी न रहे कोई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई भी दुखी प्राणी न रहे, क्योंकि यदि कोई दुखी रहता है तो हमको इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, परमेश्वर की सर्वोत्तम प्रकृति की कृति होने के नाते हमारा ये स्वभाव है, मानव स्वभाव है कि हम अच्छी इंसानियत का भाव, अच्छी परोपकार का भाव, अच्छी सेवा का भाव, तद्रूप अच्छी सेवा करने से हम परमेश्वर के समर्पित हो सकेंगे। सेवा, सुमिरन, समर्पण, परोपकार, ये सद्गुण जो हमारे अंदर परमेश्वर ने टांके हैं, हम इनका विकास करें और अपने जीवन को धन्य करें। महान भावों, आदरणीय बहनों, भाइयों, आज का कार्यक्रम समापन की ओर। नवरात्रों का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग जबलपुर में हैं। कल सायंकाल हम नवरात्रों के अंतर्गत माता की प्रतिमाओं का जहां जहां उत्सव नवरात्रि के मनाए जा रहे हैं, जगह जगह गरबे की धूम है, जगह जगह कई एक उत्सवों के रूप में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो प्रकृति अपनी इन नव शक्तियों के माध्यम से हमें जीवन में नव संचरणा करती है। हमारा जीवन इन शक्तियों से ओतप्रोत रहे, ऐसी कामना के साथ मैं आप सभी में विराजमान परम प्रभु की असीम शक्तियों का, प्रकृति की असीम शक्तियों का नवरात्रों के उत्सव पर भी अनेकानेक धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ऐसी जीवन में ये सुखमय क्षण हमारे जीवन में सदैव बने रहें, ताकि हम और आप ऐसे ही एक दूसरे से रूबरू होते रहें और जीवन कैसे जिए के अगले अगले एपिसोडों में मिलते मिलाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक ओंकार सतनाम। कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। हरि ओम। शांति शांति शांति।